Welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 3 in chemistry. अब तक फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? हमने फाइबर्स के टाइप किए थे और हमने आपको बताया था कि इस क्लास सेवन्थ में हम सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको वूल के बारे में डिस्क्राइब किया रहा था कि वूल क्या होता है, वूल के कपड़े हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं। ठीक है। और जो वूल के कपड़े होते हैं वो कितने भी लंबे समय तक हम यूज़ कर लो, उनका जो शेप और साइज़ होता है वो चेंज नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं वूल करने के बाद, और यहाँ तक हमने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 के अंदर हम ब्रीडिंग और रियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रियरिंग क्या होती है और ब्रीडिंग क्या होती है, और ब्रीड्स ऑफ डिफरेंट शिप शिप की अलग अलग ब्रीड्स पढ़ेंगे जो हम मोस्टली इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ पर शिप पाए जाती हैं और कहाँ पर नहीं पाए जाती है, इसके बारे में आज हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आइए। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग, rearing and breeding of sheep. So rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health care. rearing का मतलब होता है पालन। ठीक है, पशुपालन। तो भेड़ पालने के मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी शिप को पाल रहे हैं तो हमें उसको क्या होना दे, उसकी देखभाल करनी होती है, उसको खाना देना होता है, उसको छाया मतलब उसको रहने के लिए घर देना होता है, और अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी हेल्थ की भी केयर की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रियरिंग। तो रियरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी एक ग्रुप होता है शिप का, जिसमें हम उसको अलग से जगह देते हैं, रहने के लिए खाना देते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रियरिंग बोलते हैं। इन इंडिया शिप आर मेनली रेयर्ड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो क्या बोला गया है कि इंडिया में जो शिप होती हैं वो हमें कहाँ पाई जाती हैं? दो जगह पाई जाती हैं, या तो प्लेन्स में या हिली रीजन्स, मतलब जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है। तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी क्या है? हिली रीजन है। तो हिली रीजन में मिल गया। दूसरा प्लेन्स, जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, यहाँ पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वेयर शिप आर फाउंड इन हिली रीजन्स। हिली रीजन्स के अलग नाम लिखेंगे और प्लेन्स के अलग नाम लिखेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं द पर्सन हु लुक आफ्टर द शिप इज कॉल्ड शेफार्ड। जो लोग भेड़ों की देखभाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शेफार्ड। शेफार्ड का मतलब हो गया गडरिया। मतलब गडरिया होता है वो क्या करता है? उन शिप की देखभाल करता है। शिप्स आर हर्बीवोरस एंड ईट मेनली ग्रास एंड लीव्स। जो शिप होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो घास और हरी पत्तियाँ ही खाते हैं। हरी घास और हरी पत्तियाँ खाकर ही अपना वो गुजारा करते हैं। आपने देखा होगा भेड़ का झुंड होता है, उनको चराने चले जाते हैं जंगल में, क्योंकि उनको खाने के लिए सिर्फ पेड़ ही चाहिए। ठीक है। सो शेपर्ड टेक्स द हर्ड ऑफ शिप टू ओपन ग्रेजिंग फॉर ग्रेसलैंड ऑफ ग्रेजिंग। तो आपको पता है कि वो हर्बीवोरस है, तो इसलिए क्या करते हैं जो शेफार्ड होते हैं मतलब गडरिया होते हैं जो देखभाल करते हैं शिप की, वो क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं बहुत बड़ा, बहुत सारी शिप को एक साथ जंगल में ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कहीं पर जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ले जाते हैं और वो वहाँ पर चलकर अपना पेट भरकर वापस आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग ग्रास द शिप आल्सो फेड ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल। तो क्या होता है कि अगर हमें किसी भी शिप को ज़्यादा ताकतवर या उसकी जो वूल है उसको ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है? तो वो घास चराने के अलावा जो शिप होता है उसको मिक्सचर दिया जाता है। किसका? मक्का का, दाल का, ज्वार का और खल। ऑयल केक्स का मतलब होता है खल। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द ऑयल फ्रॉम सीड।
ऑयल केक किसको बोलते हैं? जैसे सरसों की खल होती है, तो सरसों के जो बीज होते हैं उनमें से जब हम तेल निकाल लेते हैं, तेल निकालने के बाद जो पीछे सब्सटेंस बच जाता है उसको बोलते हैं हम ऑयल केक। ठीक है। इन विंटर ships are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder। सर्दियों के टाइम में जो शिप होती है उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको घर के अंदर ही रखाया जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर मतलब सूखा चारा दिया जाता है और उनको गेहूँ दिया जाता है या सूखी पत्तियाँ खिलाई जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में बाहर ज़्यादा ठंड होती है इसलिए। इन केस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग होती है जब दो एनिमल आपस में मीट करते हैं। तो ब्रीडिंग जो होती है वो ऐसे नहीं होती है। ब्रीडिंग कराने के लिए आपको क्या चाहिए? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो विशेषता है, मतलब जैसे आपको किसी पार्टिकुलर कलर की ऊन चाहिए तो आप क्या करेंगे? उसी ऊन के पेरेंट्स आप लेंगे और उनको क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तो उसको आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की क्या बन जाएगी? वूल मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो द टू इंडिविजुअल ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट, देन दे आर क्रॉस्ड, मेड टू रिप्रोडक्शन के थ्रू टू ऑब्टेन न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ द पेरेंट्स। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर? सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? हम दो इंडिविजुअल्स मतलब एक मेल और एक फीमेल शिप को लेते हैं और उसमें मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो हमें आने वाले उनसे प्रोड्यूस होने वाले शिप के अंदर होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? उनको क्रॉस करा देते हैं जिससे वो एक शिप को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस शिप में दोनों पेरेंट्स की क्या होती है? क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके की जो ब्रीडिंग होती है उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव का मतलब हो गया कि पहले हमने उनको सेलेक्ट किया, किसको? जो पेरेंट्स थे। ठीक है। तो उनको सेलेक्ट किया, फिर उनसे हमने एक नई ब्रीड बनाई जिससे हमें डिजायर्ड क्वालिटी की वूल या कलर, डिजायर्ड कलर की वूल मिल जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। विद दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड ऑफ शिप हैव बीन रेज्ड। इस तरीके की ब्रीडिंग से हम इस तरीके की शिप बना लेते हैं जो कम ही समय में बहुत ज़्यादा क्या दे देते हैं? वूल दे देते हैं। हाई यील्डिंग वूल का मतलब है बहुत ज़्यादा वूल देने वाले एनिमल्स। ठीक है, शिप बन जाएंगे। दे हैव थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज। उनके ऊपर जो फर फर का जो कोट होता है उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत मोटा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव ब्रीडिंग की है हमने। और उसकी जो क्वालिटी होती है, देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। किसकी? जो सिर्फ हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग से मिली है। ठीक है। द नेम ऑफ सम ऑफ ब्रीड ऑफ शिप इन आवर कंट्री आर फॉर ऑब्टेनिंग वूल। हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी ब्रीड है, मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग है जो हमने बनाई है उनसे वूल लेने के लिए। द क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन एंड नेम ऑफ द स्टेट वेयर दे आर फाउंड आर गिवन इन टेबल 3.1। तो हमने क्या किया? अलग अलग जो ब्रीड होती हैं वो अलग अलग स्टेट में पाई जाती हैं और उनसे क्या होता है? अलग अलग क्वालिटी की वूल आपको मिलती है और हर एक क्वालिटी के वूल का हर एक अलग वर्क है, मतलब एक क्वालिटी से एक ही तरीके का कपड़ा बनाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं टेबल 3.1 में, यहाँ पर सबसे पहले लोई ब्रीड दे रखी है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वूल मिलती है हमें किससे मिलती है? लोई ब्रीड ऑफ दिस शिप से मिलती है गुड क्वालिटी वूल। और ये किस स्टेट में पाई जाती है? राजस्थान एंड पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लिस, ब्राउन कलर की जो ऊन आपको मिलता है, मतलब फर मिलते हैं, वो हमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ही मिलते हैं। इसके बाद आता है नली। नली ब्रीड जो होती है वो कहाँ, उसका यूज़ किस में करते हैं हम? कारपेट वूल। जो वूल के जो कारपेट बने होते हैं वो नली से मिलते हैं और ये हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। आए समझ में? राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। और इसके बाद आता है बकरवाल। बकरवाल जो होता है
जो ऊन के सॉल होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस ब्रीड की जो ऊन आपको मिलती है, और ये हमें कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाल सिप मिलती है आपको। इसके बाद आता है मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ी ब्रीड होती है वो, उससे हमें कोर्स वूल मतलब मोटी, जो मोटे फाइबर की वूल होती है वो मिलती है। वो हमें कहाँ मिलती है, गुजरात के अंदर। इसके बाद आता है पतनवाड़ी। जो पतनवाड़ी होती है वो होइसरी, होइसरी का मतलब है जो आप ये पहनते हो, कैप, स्वेटर, जर्सी, गर्म, ये ऊन हमें होइसरी जो हमारे इसको बनाने के लिए काम आती है, ये भी हमें किस कहाँ पर मिलती है, गुजरात के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कौन सी ब्रीड कौन सी क्वालिटी की वूल देती है, और वो कहाँ पर पाई जाती है, और उससे क्या बनाया जाता है। एंड यू विल गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक ही करेंगे आज हम। इसके बाद कल हम करेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। जो आपको फाइबर मिलता है किससे, सिप से, उसको हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स में कुछ ना कुछ डेफिनेशन है, तो हम उसको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अपना अच्छे से पढ़ाई में मन लगाइए। जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उनको फेयर नोटबुक में लिखते रहिए। जैसे हमने पार्ट 1 के दिए थे उसी तरीके से पार्ट 2 के आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, और जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।